हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में जो 2-3 बातें हमने डिस्कस की हैं वो यही हैं कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनके यूनिट्स क्या होते हैं, एज वेल एज उनके डायमेंशनल रिजल्ट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो डायमेंशंस होती हैं, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। डजंट मैटर अगर आपको याद नहीं है तो उसके फॉर्मूले के थ्रू हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको 30 और 40 डायमेंशंस अगर याद हो जाती हैं तो इट मीन्स हमारा जो 11th का सिलेबस है, ये मेजरमेंट का टॉपिक है, ये टॉपिक इजीली डिस्कस हो जाता है। तो आपको इस बात से नहीं घबराना है। जितनी डायमेंशंस मैं आपको लिखवाऊंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो डायमेंशंस होंगी उन्हीं डायमेंशंस को जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने वहीं पे वही डायमेंशंस याद करनी है और उसके थ्रू उन डायमेंशंस के थ्रू ही हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलो लेट वी डिस्कस द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड इसका पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिजल्ट। यानी फिजिक्स में जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को हम चेक कर सकते हैं कि वो रिजल्ट डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको अगर गिवन रिजल्ट्स में जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल रिजल्ट है और जो राइट हैंड साइड का डायमेंशनल रिजल्ट्स है, अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं तो इट मीन्स दैट रिलेशन इज करेक्ट। एंड इफ बाय द वे LHS डायमेंशंस इज नॉट इक्वल टू द RHS डायमेंशंस, ये डायमेंशनल फॉर्मूलाए अगर इक्वल नहीं आते हैं, इट मीन्स योर आंसर इज इनकरेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हमें प्रॉब्लम को आंसर देना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई एम डिस्कसिंग हियर फर्स्ट एग्जांपल एंड लेट इट बी वी हैविंग अ रिजल्ट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। ये कोई रिजल्ट हमारे पास है। हियर इन दिस रिजल्ट यू विल बी गिवन द नेम ऑफ दिस क्वांटिटीज, the nature of these quantities, and it is given to you. Here in this result, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity, and r is the radius. Is to be kept in mind, v is velocity, g acceleration, r is radius. As you know very well, without knowing the dimensional formula of these results, we can't solve this problem. आपको जितने given quantities होंगी उनके डायमेंशंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे इनके डायमेंशंस में आपको बता देता हूँ। इट बीइंग वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल रिजल्ट होता है LT-1। इट बीइंग एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल रिजल्ट होता है LT-2। एंड रेडियस मीन्स लेंथ इज हियर, इसका डायमेंशनल रिजल्ट L होता है। अब हम एक काम करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम दोनों साइड इसकी डायमेंशंस को ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग डायमेंशंस। आई एम जस्ट यूजिंग their dimensions, their dimensional result, taking dimensions on both sides. The dimensions अगर हम लेते हैं तो v dimensions become equal to under root of 2g dimensions and r dimensions. तो आप समझ जाएंगे जो v dimensions होती हैं it is here LT-1 is equal to 2 is being a number, इसका कोई dimensions नहीं होता, इसको हम neglect कर देंगे। under root of g dimensions is LT-2 एंड r इज बीइंग रेडियस, एंड रेडियस का डायमेंशंस कितना होता है? L होता है। ये हमने मेंशन कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। इट इज हियर LT-1 एंड दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ इट इज हियर L2t-2। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ LT-1 इट्स स्क्वायर। अरे अंडर रूट से हट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? LT-1। इन दिस वे LHS डायमेंशंस बिकम इक्वल टू RHS डायमेंशंस। तो दोनों डायमेंशनल रिजल्ट इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स द गिवन रिजल्ट इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट हियर। इन दिस वे यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन डायमेंशनल रिजल्ट्स गिवन फॉर्मूला हियर। आई एम डिस्कसिंग द एग्जांपल 2 एंड इट इज हियर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। द सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर। यहाँ पे दिस t इज बीइंग टाइम पीरियड, इट इज मेंशन टू यू, इट इज हियर द टाइम पीरियड, ये आपको गिवन होगा। दिस L बीइंग द लेंथ एंड दिस G यू ऑल नो वेरी वेल, इट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन ही है। तो आपको व्हाट टू डू, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, आपने डायमेंशंस ले लिया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L डायमेंशंस अपॉन
g डायमेंशंस हियर। दिस टू बी केप्ट इन माइंड, आपने 2 पाई को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि 2 पाई ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का होगा, 2 पाई तो एक नंबर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको इस रिजल्ट में नहीं लिखेंगे। नाउ राइट डाउन देयर वैल्यूज। दिस t इज बीइंग टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हमारा t होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l, l इज सिंपल l अपॉन g, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू नो वेरी वेल, lt माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से l से l कट जाएगा, इट बिकम हियर अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर। ये बात समझनी है आपने क्योंकि t ऊपर आ जाएगा, t स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा t, इन दिस वे लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दिस रिजल्ट इज अगेन करेक्ट रिजल्ट हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इट इज गिवन टू यू, this one is example 3 and it is here nu is equal to 1 upon 2l under root t by mu is the result here, and the different symbol having their meaning, this nu it is given to you frequency, this l is given to you it is length, this t is given to you the tension, it is mentioned in this problem, and mu is mass पर यूनिट लेंथ। तो अब आप समझ चुके हैं इस बात को कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कि आपको इसकी करेक्टनेस को चेक करना है कि ये रिजल्ट डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देन व्हाट टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द डायमेंशनल रिजल्ट्स एंड यू चेक दैट वेदर लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशंस और नॉट। तो हम चेक करते हैं टेकिंग डायमेंशंस हियर, तो न्यू मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इट मींस आई एम गोइंग टू राइट डाउन देयर डायमेंशनल वैल्यू 1/2। आप बात समझ गए, 2 इज बीइंग नंबर, इसको हम यूज नहीं करेंगे, l इज द फिजिकल क्वांटिटी, अंडर रूट t इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी एंड म्यू इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी का अपना डायमेंशंस एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लेट यू पुट देयर डायमेंशनल वैल्यूज, डायमेंशनल रिजल्ट्स। आपको याद है मैंने यही आपसे कहा था कि अगर आपको ये डायमेंशंस याद हैं तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप यहीं पे याद करने की कोशिश करो। फ्रीक्वेंसी न्यू होता है t-1 is the dimensional formula for frequency, length is l is here, इसका फॉर्मूला l होता है लेंथ का। टेंशन मीन्स फोर्स इज mlt-2, ये बहुत बड़ी डायमेंशंस होती है फोर्स की, mlt-2 बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, mlt-2 एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर हमें नहीं भी आता है तब भी हम निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, मास कितना होता है m, l इज l, दैट कम्स आउट टू बी ml-1। इन दिस वे वी गॉट दीज 4 डायमेंशंस हियर, ये डायमेंशन मिल गई है, ये 4 डायमेंशंस में मिल गई हैं, हमें वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी न्यू इज t-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन l इज l, t इज बीइंग टेंशन कितना होता है mlt-2 अपॉन म्यू इज ml-1। इसको चेक करते हैं, 1 अपॉन l इज हियर, m से यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इट बिकम हियर l2t-2। यू नो वेरी वेल, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, अंडर रूट से हम इसको अगर बाहर लेते हैं तो ये बन जाएगा lt-1, और यहाँ से l से l कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना है, t-1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना आ गया, t-1 आ गया। इट मीन्स दिस रिजल्ट इज अगेन अ करेक्ट रिजल्ट, ये भी एक करेक्ट आंसर है। लेट यू डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इज द एग्जाम्पल 4 इज हियर, आई एम डिस्कसिंग इट हियर, इट इज v इज इक्वल टू π/8 p/l r4 ओवर ईटा, लेट दिस बी द रिजल्ट हियर। ये कोई रिलेशन मैंने आपको दे दिया है और यहाँ पे आपको मेंशन है इस क्वेश्चन में जो v है, दिस v इज रेट ऑफ फ्लो, एक नई क्वांटिटी है रेट ऑफ फ्लो, p/l इज हियर प्रेशर ग्रेडियंट, ये आपको गिवन है, r इज बीइंग रेडियस, ये रेडियस हमारे पास है, एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द क्वेश्चन हियर। अब यहां पे आई एम गिविंग यू द डायमेंशनल रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। रेट ऑफ फ्लो होता है हमारे पास L3t-1, दिस टू बी केप्ट इन माइंड। इस क्वेश्चन में कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस v को वेलोसिटी मान लेते हैं, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट इज गिवन टू, इट इज रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम पर सेकेंड। ये कहां पर यूज होता है, जैसे कहीं पे पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है किसी पाइप के अंदर, तो अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, दैट इज L3t-1। प्रेशर ग्रेडियंट इज हियर ml-2t-2, ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है।
रेडियस इज बीइंग L, लेंथ है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज योर ml-1 T-1. यू मस्ट हैव ऑल दीज डायमेंशंस हियर. अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अभी याद नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ इनको याद करने की कोशिश कीजिए. तो आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम है, गिवन क्वेश्चन है, यू गोइंग टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस रिजल्ट. नाउ यू टू पुट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन दिस प्रॉब्लम. तो हियर आपको इनका डायमेंशनल रिजल्ट देना है v का. यहाँ पे π/8 बीइंग नंबर, इसको हम यूज नहीं करेंगे. p/l इज हियर, इट इज हियर r⁴ अपॉन ईटा इज हियर. अगर मैं आपको हार्डली 1 मिनट का टाइम देता हूँ तो 1 मिनट में आपने ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है. इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. अभी मैंने इसको यहाँ रोक दिया है. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, लेट इट बी, इट इज हियर एग्जाम्पल नंबर 5. एक रिजल्ट होता है हमारा SNF इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1. अब हम इसको भी चेक करेंगे. तो आई होप दैट आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा. तो इसका आंसर आपको कैसे चेक करना है, आपका आंसर आ गया होगा. आप अपना आंसर चेक कीजिए. मैं अब आपको बताता हूं. V इज रेट ऑफ फ्लो. लेट यू पुट द वैल्यूज L3T-1. ओके. P/L प्रेशर ग्रेडियंट, लेट यू पुट द वैल्यू, इट इज ml-2 T-2. ये वैल्यू पुट कर दिया आपने. ठीक है. R इज बीइंग लेंथ, कितना हो जाएगा L4 अपॉन ईटा इज ml-1 T-1. ये वैल्यू पुट कर दिया हमने. चेक करते हैं. इट इज L3T-1 इज इक्वल टू m इज हियर. यहां पे L की पावर -1 है, यहां 4 है, यहां L की पावर 2 है. तो यहां से 5 में से 2 माइनस हो जाएगा. कितना बचेगा? L3 बचेगा. और T की पावर -1 इज हियर. ये कितना है? ये -2 है. ये ऊपर आएगा तो कितना बचेगा? ये भी T-1 बचेगा. इन दिस वे LHS बिकम इक्वल टू RHS. तो फॉर्चुनेटली अभी तक जितने 4 एग्जाम्पल हमने चेक किए हैं सबके आंसर करेक्ट आए हैं. इट इज अगेन करेक्ट वन. अब हम इसको देखते हैं. इसमें जो SNF होता है, SNF इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. ये डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड है. और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड की जो डायमेंशनल वैल्यू होती है वो होती है Lt-1. ये वेलोसिटी को शो करता है, हमें याद होना चाहिए. U इज वेलोसिटी हियर. ये मेंशन होगा प्रॉब्लम में आपको. U इज वेलोसिटी. वेलोसिटी कितना होता है? दैट यू नो वेरी वेल. Lt-1. अगेन दिस A इज बीइंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना होता है? हमें याद हो गया है Lt-2, हमने यूज किया था. एंड दिस n इज टाइम हियर. ये टाइम है. n टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. अभी आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि ये रिजल्ट क्या है, ये किस चीज का रिजल्ट है, फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, इन क्वांटिटीज की नेचर क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है. इससे कोई मतलब नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. तो अभी आप अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को किसी रेफरेंस से लेकर के पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं. तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. तो SNF ये होता है. तो लेट यू पुट द डायमेंशनल वैल्यूज हियर. तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इट इज हियर SNF इज हियर. ये हमने इसको डायमेंशन ले लिया. U डायमेंशन इज हियर प्लस A/2. तो यहाँ पे डायमेंशन A लिया जाएगा. आप बात समझ गए. 2 इज बीइंग नंबर, इसको हम छोड़ देंगे. और यहाँ पे 2n-1, दिस 1 इज बीइंग नंबर, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे. दिस 2 इज अगेन बीइंग नंबर, ये भी हम यूज नहीं करेंगे. और n इज हियर. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. SNF कितना होता है? Lt-1 is equal to U is Lt-1 प्लस एक्सेलरेशन इज यू नो वेरी वेल Lt-2 और n क्या है यहाँ पे? T है. तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? इट बीइंग हियर Lt-1 इज इक्वल टू Lt-1 एंड प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? अगेन Lt-1. ये रिजल्ट करेक्ट है क्योंकि इसमें जो डायमेंशंस इसकी है वही डायमेंशनल रिजल्ट इसका भी है, तो वही इसका भी है. अगर आप अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, 10th के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे Lt-1 प्लस Lt-1 ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ Lt-1. और मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या बताया था आपको कि जो नंबर होता है इसको यूज नहीं करते हैं, ये हट जाएगा, ये नंबर यूजलेस है. इन दिस वे हियर यू हैविंग Lt-1, हियर यू हैविंग Lt-1. इट मींस डायमेंशनली द गिवन रिजल्ट इज करेक्ट हियर. ये भी हमारा करेक्ट आंसर है.